हेलो दोस्तों, मैं जूही पांडे अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं हिंदी क्षितिज के पहला चैप्टर सूरदास जी के जीवन परिचय के साथ इस वीडियो की शुरुआत करना चाहूँगी। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सीही माना जाता है। देखिए, इनके जन्म स्थान के बारे में दो मान्यता है। पहली मान्यता जो है कि रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि जो है कि दूसरी मान्यता दिल्ली के पास सीही में माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हो गया। उनके 3 ग्रंथों में सूरसागर, साहित्य लहरी और सुर सरावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सुर की कविता में मिलता है। सुर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सुर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोध से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रजभाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा का एक श्रेष्ठ कड़ी है। पहला पद है हमारा, उधौ तुम हो अति बड़ भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मैं अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माहम तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बुरियो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोजी, गुर चीटी जो पागी। देखिए, सूरदास जी कह रहे हैं, ये कब का वर्णन किए हैं, जब उद्धव जी योग की बातें बताते हैं। कहाँ पे? गोकुल में आकर गोपियों को। तब गोपियाँ कहती हैं कि हे उद्धव, आप तो बहुत बड़ भागे हैं, आपके भाग्य बड़े अच्छे हैं। क्यों ऐसा कहती हैं? कहती हैं कि अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न लागी। कहती हैं कि आपके ऊपर तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा। श्री कृष्ण के साथ आप रहते हैं, लेकिन उनका कोई प्रभाव आपके ऊपर दिखाई नहीं दे रहा है। उसी प्रकार, ठीक जिस प्रकार कमल का फूल पानी में तो रहता है, लेकिन उसकी पत्तियों पर पानी की एक बूंद नहीं दिखाई देती या नहीं ठहरती, उसी प्रकार आप में श्री कृष्ण के प्रेम का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। ज्यों जल माहम तेल की गागरी, बूंद न ताको लागी। यहाँ पर जो है कि जल में जिस प्रकार तेल की गागरी को डाल देते हैं, तो उसमें क्या होता है, मिक्स नहीं हो पाता है। क्या तेल की गागरी जो है कि ऊपर तैरती रहती है। तो कहते हैं कि आप पर भी कृष्ण का जो प्रेम है या फिर उनका व्यवहार है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। प्रीति नदी में पाँव न बरियो, दृष्टि न परागी। कहती हैं कि आप कृष्ण के साथ रहकर भी प्रीति की नदी में, प्रेम की नदी में आपने पाँव नहीं डुबोया है। सूरदास अबला अंबूरी, लेकिन हे उद्धव, हम तो क्या हैं, हम अबला वही हैं, उसी चींटी के समान है। जिस प्रकार एक चींटी जो है कि गुड़ को चाटने जाती है और उसी में चिपक जाती है, उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम से और कृष्ण से उसी प्रकार जो है कि उनके प्रेम में लिप्त हो चुके हैं। हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पद के साथ मिलते हैं। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।